ऐसे जस्ट वर्बली मैं बोल रहा हूँ। तो इंजन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आउटबोर्ड मोटर OBM, ये है आउटबोर्ड मोटर। आउटबोर्ड मतलब बोर्ड के बाहर इसको पूरा फिट किया गया है, ठीक है। तो आउटबोर्ड मोटर, इसके आउटबोर्ड मोटर में आपका सब कुछ आपको बोर्ड के बाहर मिलेगा। आपका इंजन, आपका गियर, आपका प्रोपेलर, आपका स्टीयरिंग, ओके, सब कुछ बोर्ड के बाहर है, कुछ भी अंदर लगा नहीं है, सब कुछ बाहर है। दूसरा होता है इनबोर्ड मोटर, ठीक है, IBM, इनबोर्ड मोटर। तो इनबोर्ड मोटर में आपका इंजन अंदर रहेगा, उसमें भी और प्रकार है। जैसे इनबोर्ड मोटर में एक है स्टर्न ड्राइव, आपके पास है इनबोर्ड इंजन? वो बोट रिवर जेट है सर, उसमें जेट बोट है। जेट बोट है जी। तो इनबोर्ड इंजन में एक तो स्टर्न ड्राइव होता है। स्टर्न ड्राइव मतलब उसका इंजन आपको बोट के अंदर मिलेगा, बट ये जो हिस्सा है ना, गियर बॉक्स से लेके आपका प्रोपेलर तक, ये बोट के बाहर रहेगा, ठीक है। आपका गियर बॉक्स भी बाहर है और अलग तरीके से पूरा है उसमें। जिसके क्या वो अलग, आप जो बोर्ड है वो अलग है, ठीक है। तो स्टर्न ड्राइव में आपको इंजन अंदर मिलेगा, बोट के अंदर रहेगा, और वहाँ से शाफ्ट के साथ थ्रू आपका जस्ट इतना जो पार्ट है वो बोट के बाहर की तरफ में रहेगा, उसको बोलते हैं स्टर्न ड्राइव। क्या बोलते हैं? स्टर्न ड्राइव। तो जब उसको हम स्टीयरिंग से चलाते हैं, इसको स्टीयरिंग से भी चला सकते हैं और टिलर से भी चला सकते हैं, बट इनबोर्ड इंजन स्टीयरिंग से ही चलते हैं। तो जब स्टीयरिंग आप घुमाते हैं तो ये जो पार्ट बाहर है वो पूरा घूमता है, ठीक है, बोल्वो में लगा है। दूसरा होता है इनबोर्ड इंजन में, इनबोर्ड मोटर में लॉन्ग शाफ्ट। लॉन्ग शाफ्ट मतलब आपका इंजन और गियर बॉक्स वो बोट के अंदर होता है, सिर्फ एक शाफ्ट बाहर आएगा, उस मतलब जो रॉड होता है ना, शाफ्ट बोलते हैं उसको, शाफ्ट बाहर आएगा और उसके साथ ये प्रोपेलर कनेक्ट रहता है बस, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग शाफ्ट ड्राइव। एक है स्टर्न ड्राइव, दूसरा है लॉन्ग शाफ्ट ड्राइव इनबोर्ड इंजन में। बट अभी हमारा कोर्स कौन सा इसमें चल रहा है? टिलर बोट का। तो टिलर बोट कौन सा इंजन होता है? OBM, आउटबोर्ड, है ना, आउटबोर्ड मोटर होता है टिलर में। तो आउटबोर्ड मोटर में दो टाइप है। कौन सा दो टाइप है बताओ? 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक। सिंपल मालूम है ना, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक कुछ जी। क्या होता है फ़र्क दोनों में, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में? 2 स्ट्रोक में सर जैसे हम टूटी ऑयल मिला देते हैं, उसमें इंजन में ऑयल होता है ना। 2 स्ट्रोक जो इंजन है उसमें आपको पेट्रोल के साथ टूटी ऑयल मिक्स करना है, ठीक है, ये पहला फ़र्क है। और 4 स्ट्रोक में हमको पेट्रोल के साथ कुछ मिक्स नहीं करना है, पेट्रोल डायरेक्ट कनेक्ट होता है, आप इंजन ऑयल सेपरेटली डालते हैं, ओके। तो आपके इंजन में अलग सेपरेट कंपार्टमेंट होता है जिसके अंदर इंजन ऑयल डालना पड़ता है फॉर लुब्रिकेशन ऑफ द इंजन। तो ये पहला फ़र्क हो गया, टूटी ऑयल और इंजन ऑयल। सेकंड आता है उसमें पोल्यूशन। अभी इसमें दोनों इंजन में से पोल्यूशन कौन करेगा ज़्यादा, 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक? 2 स्ट्रोक। 2 स्ट्रोक में पोल्यूशन ज़्यादा होता है। फिर पेट्रोल मतलब फ्यूल कंजम्पशन किस में ज़्यादा होगा? कौन ज़्यादा पेट्रोल खाएगा? 4 स्ट्रोक। 2 स्ट्रोक। 2 स्ट्रोक ज़्यादा पेट्रोल खाता है 4 स्ट्रोक से, जी। ठीक है। आप अगर 40 का 2 स्ट्रोक और 40 का 4 स्ट्रोक यूज़ करो, आपका 2 स्ट्रोक जल्दी पेट्रोल ख़त्म कर देगा, ठीक है। पावर किस में ज़्यादा मिलेगा? 2 स्ट्रोक में ज़्यादा पावर मिलेगा या 4 स्ट्रोक में? 2 स्ट्रोक में पावर ज़्यादा मिलेगा। अभी ये क्यों ज़्यादा मिलेगा? अभी मेन हम 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक क्यों बोलते हैं उसको, ये मालूम है? 2 स्ट्रोक क्यों बोलते हैं, 4 स्ट्रोक क्यों बोलते हैं? हाँ, यस, दो, बोलो। क्योंकि इसमें 2 पिस्टन के स्पार्क लग रहते हैं। अभी यहाँ पे देखो 3 स्पार्क लगे हैं ना, जी। तो ये 3 सिलेंडर इंजन है। 3 सिलेंडर। कितना सिलेंडर है? 3 सिलेंडर। 3 सिलेंडर का इंजन है। तो इसके अंदर क्या होता है? पिस्टन सिलेंडर है। सिलेंडर मालूम है ना कैसा शेप होता है? जी सर। ये बॉटल, अभी ये पूरा ये क्या हो गया? सिलेंडर हो गया। इसके अंदर पिस्टन होगा, जी। ठीक है। तो जब आप इंजन स्टार्ट करते हो तो ये पिस्टन आगे पीछे होता है,
हर स्पार्क के बाद वो पिस्टन कितने बार मूव करता है, ठीक है, कितने मूवमेंट के बाद उसको स्पार्क मिलता है। तो 2 स्ट्रोक इंजन में पिस्टन अभी एक में पीछे गया, 2 में आगे आया, फिर स्पार्क मिलेगा, फिर पीछे जाएगा, फिर आगे आएगा, फिर स्पार्क मिलेगा। हर सेकंड मूवमेंट में उसको स्पार्क मिलता है सेकंड स्ट्रोक में, इसलिए उसको बोलते हैं 2 स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक में क्या होता है, अभी इसमें अंदर का मैकेनिज्म बहुत सिंपल है 2 स्ट्रोक का, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम सिंपल इंजन दिख रहा है। यही अगर आप 55 का 4 स्ट्रोक देखेंगे तो इससे बड़ा रहेगा, ठीक है। उसका कंपोनेंट्स और बहुत ज़्यादा अंदर रहेगा, इसमें बहुत सिंपल चीज़ें हैं। तो 4 स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन पहले पीछे आएगा, फ्यूल अंदर जाएगा, फिर वो आगे आएगा, फ्यूल को कंप्रेस करेगा, फिर स्पार्क होगा, फिर वो पीछे आएगा, वो धुआं जो है फिर वो आगे जो धुएं को निकाल देगा। तो हर 4 मूवमेंट में उसको एक ही बार स्पार्क मिलता है, ठीक है। तो इसलिए उसको बोलते हैं 4 स्ट्रोक। स्ट्रोक मारते हैं ना क्रिकेट में, स्ट्रोक ही बोलते हैं ना उसको, हाँ। तो इसको पिस्टन को स्पार्क मिलते ही वो स्ट्रोक करता है। तो हर 2 मूवमेंट में जो इंजन स्पार्क मिलेगा वो है 2 स्ट्रोक, और जिसमें हर 4 मूवमेंट में स्पार्क मिलेगा वो कौन सा है, 4 स्ट्रोक। समझ में आ गया, सिंपल दोनों में। अभी पावर 2 स्ट्रोक में क्यों ज़्यादा है बताओ, क्योंकि वो स्पार्क जल्दी हर करता है। 2 मूवमेंट में उसको स्पार्क मिल रहा है ना। तो हर 2 मूवमेंट में स्पार्क मिलेगा तो पावर उसमें ज़्यादा मिलेगा, और 4 स्ट्रोक में उससे थोड़ा सा कम मिलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है फ्यूल वेस्टेज। फ्यूल किस में वेस्ट होगा, 2 स्ट्रोक में या 4 स्ट्रोक में? 2 स्ट्रोक में फ्यूल वेस्ट होता है। जब हम स्टार्ट करते हैं तो जो धुआं आता है ना, धुआं के साथ में थोड़ा सा पेट्रोल भी मिक्स होके बाहर निकलता है। तो अब अगर आप 2 स्ट्रोक इंजन जब चलाते हैं तो देखोगे कि थोड़ा सा पेट्रोल का लेयर एक ऊपर पानी के ऊपर बना रहता है, क्योंकि वो एग्जॉस्ट के साथ में थोड़ा सा पेट्रोल भी बाहर आता है। उसमें वॉल नहीं होते 2 स्ट्रोक इंजन में, तो वॉल अगर होंगे तो क्या होगा, जब पेट्रोल अंदर रहेगा तो धुआं वाला वॉल बंद रहेगा, जब धुआं वाला वॉल खुलेगा तो पेट्रोल का वॉल बंद रहेगा। तो इसलिए उसमें पेट्रोल का वेस्टेज नहीं होता। वो 4 स्ट्रोक में वो सिस्टम है, पर 2 स्ट्रोक में वॉल सिस्टम नहीं है। तो हर बार दोनों वॉल खुले हैं, पेट्रोल अंदर आने का वॉल भी खुला रहता है, मतलब इनलेट खुला रहता है, और धुआं बाहर जाने का आउटलेट भी खुला रहता है। तो इसके वजह से जब धुआं बाहर आता है तो थोड़ा सा पेट्रोल भी साथ में बाहर आता है, तो इसलिए 2 स्ट्रोक इंजन में पेट्रोल वेस्ट होता है, ठीक है। अब आता है मेंटेनेंस कॉस्ट। 2 स्ट्रोक का मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, खर्चा क्यों, क्योंकि बहुत सिंपल इंजन है, इसमें खर्चा बहुत कम आएगा। और 4 स्ट्रोक में थोड़ा मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है। बट 2 स्ट्रोक को मेंटेनेंस ज़्यादा लगता है, जल्दी जल्दी मेंटेनेंस करना पड़ेगा, बट 4 स्ट्रोक में इतना ज़्यादा मेंटेनेंस करना नहीं पड़ता बार बार, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस आपको पता होना चाहिए 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में। क्या क्या डिफरेंस है, पहले तो 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में, 2 स्ट्रोक में पिस्टन हर स्पार्क में 2 बार मूवमेंट होता है, और 4 स्ट्रोक में 4 बार। 2 स्ट्रोक इंजन में पेट्रोल में हमें 2 ट्यूल मिक्स करना है, 4 स्ट्रोक में पेट्रोल में 2 ट्यूल मिक्स नहीं करना है, ठीक है। ये ध्यान में रखना, जब आपका कैन होता है फ्यूल टैंक, वो भी सेपरेट होना चाहिए 2 स्ट्रोक इंजन के लिए और 4 स्ट्रोक के लिए। ऐसे नहीं कि वो निकाल के लगा दिया 4 स्ट्रोक में, या फिर और उसी को निकाल के लगा दिया 2 स्ट्रोक में। कभी कभी कंफ्यूजन में आप बिना टूटी ऑयल वाला कैन लगा दोगे 2 स्ट्रोक में, और इंजन ख़राब हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो पेट्रोल का हो गया। फिर फ्यूल ज़्यादा कहाँ पे यूज़ होता है, 2 स्ट्रोक में ज़्यादा यूज़ होता है, पेट्रोल 4 स्ट्रोक में कम यूज़ होता है। वेस्टेज कहाँ पे है ज़्यादा पेट्रोल का, 2 स्ट्रोक में, 4 स्ट्रोक में नहीं होता। देन पावर कहाँ किस में ज़्यादा मिलेगा, 2 स्ट्रोक में पावर ज़्यादा मिलेगा, 4 स्ट्रोक में कम मिलेगा। और मेंटेनेंस कॉस्ट किसका ज़्यादा है, 4 स्ट्रोक का ज़्यादा है, 2 स्ट्रोक का थोड़ा कम है, ठीक है। और मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत 2 स्ट्रोक को लगती है, 4 स्ट्रोक को थोड़ा कम लगती है, ठीक है। तो ये बेसिक दोनों फ़र्क पता चल गया, 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक।
तो आउटबोर्ड मोटर में इतना ही आपको थोड़ा सा इनको जानकारी होनी चाहिए। अभी ये आपका आउटबोर्ड मोटर को पार्ट्स में 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला ये ऊपर का पार्ट है, इसको बोलते हैं पावर सेक्शन। क्या बोलते हैं? पावर सेक्शन। फिर यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं मिडल सेक्शन। ठीक है। और यहाँ से नीचे गियर बॉक्स और प्रोपेलर तक इसको बोलते हैं लोअर यूनिट या गियर सेक्शन। कितना सेक्शन है इंजन का? 3। पावर सेक्शन, मिडल सेक्शन और गियर सेक्शन या लोअर यूनिट। ठीक है। अब ये सेक्शन हो गए। हर सेक्शन में अलग अलग कंपोनेंट्स है। इंजन को चालू करने के लिए या चालू रखने के लिए 5 सिस्टम की ज़रूरत है। 5 सिस्टम। ठीक है। और वो 5 सिस्टम में से अगर एक भी सिस्टम अगर काम नहीं कर रहा है तो आपका इंजन भी काम नहीं करेगा या काम करते करते बंद हो जाएगा। तो ये 5 सिस्टम कौन से हैं और वो क्यों ज़रूरी है वो आपको अभी बताता हूँ। पहला सिस्टम है पावर सिस्टम। क्या है? पावर सिस्टम। जो आपका सिलेंडर है, ठीक है, मेन, वो आपका पावर सिस्टम में आता है। क्योंकि सिलेंडर नहीं है तो इंजन चलेगा नहीं। तो पहला सिस्टम पावर सिस्टम। अब सिलेंडर है, उसके अंदर दूसरा सिस्टम आता है फ्यूल सिस्टम। पेट्रोल डालना पड़ेगा ना, तो आपके सिलेंडर में पेट्रोल आएगा तभी वो काम करेगा। बट पेट्रोल और इंजन है तो क्या इंजन स्टार्ट हो जाएगा? अपने आप स्टार्ट हो जाएगा? नहीं। और क्या सिस्टम चाहिए? स्टार्ट प्लग। स्टार्ट प्लग के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक सिस्टम। तीसरा सिस्टम क्या है? इलेक्ट्रिक सिस्टम। ये जो स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग में करंट आना है ना, वो करंट आएगा कैसे? इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू। तो इलेक्ट्रिक सिस्टम भी ज़रूरी है। तो इंजन स्टार्ट हो जाएगा ना इससे। आपके पास पावर सिस्टम है, फ्यूल सिस्टम, इलेक्ट्रिक सिस्टम, ये तीनों मिलाने के बाद आपका इंजन स्टार्ट होगा कि नहीं होगा? ठीक है। बट ये स्टार्ट होने के बाद क्या कंटिन्यू कब तक चलता रहेगा? कब तक चलता रहेगा इंजन? जब तक पेट्रोल नहीं। अभी तो आपके पास सिर्फ 3 सिस्टम में इंजन स्टार्ट हो जाएगा, बट ये जब तक पेट्रोल है तब तक नहीं चल पाएगा। मैं पूरा ड्रम लगा दूंगा इसमें 200 लीटर का। ऑयल फिल्टर। इंजन गर्म नहीं होगा, है ना? आपका इंजन स्टार्ट होने के बाद इतने अंदर कंपोनेंट्स हिल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो वो हीट हो जाएगा। तो उसको कंटिन्यूस ठंडा रखने की ज़रूरत है। तो ये ठंडा रखने के लिए क्या है? चौथा सिस्टम कूलिंग सिस्टम। कौन सा? कूलिंग सिस्टम। आपका कूलिंग सिस्टम अगर चल रहा है तो इंजन कंटिन्यू रन करेगा, जितना पेट्रोल है तब तक चलेगा। बट अगर कूलिंग सिस्टम नहीं है तो कितना देर में बंद हो जाएगा इंजन? 5-10 मिनट के अंदर इंजन सीज हो जाएगा आपका। ठीक है। तो कूलिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है। तो आपका अभी इंजन स्टार्ट हो गया और कंटिन्यूस चालू है। बट अभी बोट को आगे करने के लिए क्या चाहिए? कौन सा सिस्टम चाहिए? कूलिंग सिस्टम। बोट को आगे ले जाने के लिए कौन सा सिस्टम चाहिए? गियर सिस्टम। ठीक है। क्योंकि प्रोपेलर तो है, बट वो प्रोपेलर घूमेगा कैसे जब तक वो गियर के साथ कनेक्ट नहीं होगा। तो 5वां सिस्टम है गियर सिस्टम। ठीक है। मालूम है ना गियर किधर है? जी सर। हाँ, आप लोगों ने देखा है गियर? जी सर। पीछे। अरे आप लोगों से पूछ रहा हूँ। सुखना लेक नहीं देखा गियर? देखा है। कहाँ है बताओ? पीछे वो पंखे में रहता है। पंखे के अंदर? नहीं, पंखे के अंदर नहीं। फिर इसमें? क्या इसमें? हाँ, इसमें होता है ये गियर, इसके अंदर। ठीक है। गियर बॉक्स है वो। तो 5 सिस्टम हमारे कौन से हैं? पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, सिलेंडर, फ्यूल सिस्टम, कूलिंग सिस्टम एंड गियर सिस्टम। अब इसमें से आप कोई भी एक सिस्टम निकाल के सोचो कि आपका इंजन चलेगा? नहीं चलेगा। तो जब कभी आपका इंजन बंद पड़ जाता है तो आप ये सीक्वेंस में सब पहले देखेंगे कि आपका पहले इलेक्ट्रिकल सिस्टम आप चेक कर सकते हैं। पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम चेक कर सकते हैं कि स्पार्क आ रहा है कि नहीं यहाँ तक, है ना? फिर फ्यूल सिस्टम चेक कर सकते हैं आप। आपके फ्यूल टैंक से लेके कार्बोरेटर तक
पेट्रोल अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो आप इंजन सिस्टम पावर सिस्टम नहीं चेक कर सकते, क्योंकि फिर वो खोल के देखना पड़ेगा आपको। बट उसमें भी साउंड वगैरह से पता चलता है, कभी उसका पिस्टन रिंग वगैरह ख़राब हो जाता है तो साउंड अलग आता है, वाइब्रेशन अलग आता है, उससे पता चलेगा कि आपका पावर सिस्टम में भी खराबी है। ठीक है। देन आपका कूलिंग सिस्टम, यहाँ से कूलिंग वाटर आता है बाहर, है ना, ठंडा पानी बाहर आता है। तो अगर ये नहीं आ रहा है मतलब कूलिंग सिस्टम नहीं चल रहा है। तो उसके लिए क्या है, यहाँ से कूलिंग वाटर इनलेट है ना, और यहाँ पे क्या होता है, एक इम्पेलर होता है। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपेलर। ठीक है। प्रोपेलर का काम क्या है, जब ये घूमता है तो पानी को काटता है और बोट को आगे धकेलता है। ठीक है। जहाँ पे वो है, जहाँ पे वो घूमना शुरू कर दिया, उधर का पानी काट के बोट को आगे धकेलना शुरू कर देता है। दूसरा होता है इम्पेलर। इसके अंदर एक इम्पेलर है, छोटा सा रबर का होता है। ठीक है। वो जैसे आप इंजन स्टार्ट कर दोगे, आपका इंजन स्टार्ट होगा, आपका ड्राइव शाफ्ट, यहाँ पे जो रॉड है वो घूमना शुरू होगा और उसके साथ वो इम्पेलर कनेक्टेड है। तो वो जैसे इम्पेलर घूमेगा, आपका इंजन पानी के अंदर है, तो यहाँ से पानी जो है वो खींचेगा, आपका इंजन को ठंडा करके फिर यहाँ से साइड से बाहर आएगा। ठीक है। तो इम्पेलर अगर कभी डैमेज हो जाता है कुछ, तो आपका कूलिंग वाटर नहीं आएगा, या कुछ कचरा अगर अंदर फंसा हुआ है तो कूलिंग वाटर नहीं आएगा। तो वो आप एटलीस्ट आप खोल के देख सकते हैं। एंड लास्ट में है गियर सिस्टम। गियर सिस्टम के लिए आपका प्रॉपर गियर का इस्तेमाल करना ही एक अच्छा उसके लिए सेफ्टी है, क्योंकि गियर जल्दी ख़राब नहीं होते। अगर आपने गियर डालने का तरीका आपका गलत है तो गियर बॉक्स जल्दी ख़राब हो जाएगा। अगर आपका गियर डालने का तरीका एकदम सही है तो 5 साल तक तो उसका कोई काम नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो क्या तरीका है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ओके। अब थोड़े पार्ट्स के बारे में, अभी मैंने पार्ट्स के नाम नहीं बताया ना। तो ये हो गया सिलेंडर आपका, ये क्या है, स्पार्क प्लग। ओके, स्पार्क प्लग। देन आपके कार्बोरेटर, 1 2 3 कार्बोरेटर है जी सर। ये गियर है सर। ठीक है। इसका गियर यहाँ पे है। ओके। देन ये क्या है, स्टीयरिंग हैंडल, इसको बोलते हैं टिलर। क्या है, टिलर है। और ये क्या है, थ्रोटल। क्या बोलते हैं इसको, थ्रोटल। एक्सीलेटर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं थ्रोटल। ठीक है। एक्सीलेटर ही है, बट जो बोट के लैंग्वेज में इसको बोलते हैं थ्रोटल। ये क्या है, स्टॉप स्विच। बंद करने के लिए जब इसको दबाओ। फिर ये है आपका पाइवट जॉइंट। क्या है, पाइवट जॉइंट। क्योंकि इसके ये जॉइंट के ऊपर ये आपका इंजन घूमता है, पाइवट जॉइंट। ठीक है। फिर ये हिस्सा क्या है, एंटी वेंटिलेशन प्लेट। क्या बोलते हैं इसको, एंटी वेंटिलेशन प्लेट। इसका ज़रूरत क्या है, जब अगर ये नहीं होगा, आपका प्रोपेलर जब घूमेगा तो पानी ज़्यादा करके बाहर उछलेगा, बहुत बाहर आएगा। तो जो प्रेशर आपको मिलना चाहिए आगे जाने के लिए, तो ये वेस्ट हो रहा है। तो इसके लिए ये एंटी वेंटिलेशन प्लेट इतने शेप में बनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद नीचे थोड़ा देखो, ये देखो क्या है, दिख रहा है जी सर। हाँ, फिन जैसा है ना। तो इसको एक्चुअली ये टैब बोला जाता है, ये शेप में जो है ना टैब। और साथ में ये बना किसका है, स्टील नहीं है ये, इसको एनोड प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोड प्लेट। अभी इसका ज़रूरत क्या है, खारे पानी में जो समंदर में बोट चलती हैं, अभी क्योंकि आपका इंजन मेटल का बना है ना, धातु का बना है। अभी फ्रेश वाटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। खारे पानी में क्या होता है, नमक का पानी है, तो वो मेटल के ऊपर कोरोजन स्टार्ट करता है, मेटल को खाना शुरू कर देता है। तो इसको कोरोजन, इंजन को कोरोजन से बचाने के लिए ये एनोड प्लेट की बहुत
अहमियत है। अगर एनोड प्लेट हरेगा तो वो सारा कोरोजन अपनी तरफ खींच लेता है और पूरा रिएक्शन वो अपने ऊपर ले लेता है और वो ख़त्म हो जाता है। तो ये टाइम पे चेंज करना होता है एनोड प्लेट, ठीक है। अगर ये टाइम पे चेंज नहीं किया, ये पूरा ख़त्म हो गया, तो फिर बाद में वो कोरोजन कहाँ पे स्टार्ट होगा? इंजन के ऊपर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तो ज़रूरत नहीं है, इधर वैसे ज़रूरत नहीं है। आपका क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर है तो यहाँ पे वो कोरोजन वाला सिस्टम नहीं आएगा। बट डिपेंड किया अगर वहाँ पे केमिकल क्या क्या है मिक्स पानी के अंदर, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे बोलते हैं सल्फर है, इस साइड है, इस साइड में, इधर नहीं है ना, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, देन यहाँ पे जो जाली है कूलिंग वाटर इनलेट, यहाँ से कूलिंग वाटर अंदर जाता है। फिर आपका जो सिलेंडर है, सिलेंडर का जो कवरिंग है, ये दो पार्ट में होता है, एक अंदर का पार्ट, फिर उसके ऊपर एक पार्ट होता है और दोनों के ऊपर गैप, दोनों के बीच में गैप होता है, तो जैकेट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो कूलिंग वाटर जाता है और ये दोनों गैप के बीच में से पूरा पास होके इंजन को ठंडा करते हुए फिर बाहर आता है, ठीक है। ठीक है सर। फिर और एक नीचे स्केग है, इसके नीचे और एक है ना ऐसा वाला सेम शेप का नीचे है ना, उसको स्केग बोलते हैं। क्योंकि अगर वो नहीं होगा स्केग या टूटा हुआ है वो, तो आपको चलते हुए इंजन को टर्न करने में बहुत दिक्कत होगी। तो वो क्या करता है, वो पानी को काटने में मदद करता है टर्निंग के टाइम पे, ठीक है। बाकी इस तरफ में इलेक्ट्रिक सिस्टम है पूरा उसका। ये क्या है, इसके अंदर फ्लाईव्हील है और मैग्नेटिक कॉइल है। हम जब ये स्टार्ट रॉक खींचते हैं ना, ये रस्सी जब खींचते हैं तो इसके अंदर एक प्लेट है और उस प्लेट में मैग्नेट है, ठीक है। और नहीं सॉरी, साइड में मैग्नेट है और उस प्लेट के ऊपर कॉइल है, कॉपर कॉइल है। तो वो कॉइल जब मैग्नेट के सराउंडिंग घूमता है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करता है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्ट करके फिर आपके सीडी बॉक्स में होते हुए स्पार्क प्लग को करंट पहुंचाता है, ठीक है। फिर आपका पंप है यहाँ पे, कैसे पुश करो, ऊपर करते और ऊपर आएगा। ये डब्बा लॉक, बोतल शायद ऊपर आ सकता था, मेरे को बताया क्यों नहीं है, हैं? ये है स्केग, ठीक है। देन ये आपका है ब्रैकेट, जो ब्रैकेट आपका ट्रांसम के अंदर जाता है, ओके। फिर ये जो है ना, इसका क्या काम है, ये रॉड का, इंजन को अप डाउन ये थोड़ा एडजस्टेबल रॉड है। जब आप इंजन फिट करते हैं तो इंजन ऐसे बोट के साथ में सीधा होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए। थोड़ा भी अगर एंगल में होगा, अगर अभी ये बोट ऐसी है और इंजन अंदर की तरफ में है तो बोट कैसे चलेगी मालूम है? प्रोपेलर पानी को इधर फेंकेगा, आपका पीछे वाला हिस्सा ऊपर उठ जाएगा, आगे वाला हिस्सा नीचे दबेगा। और अगर इंजन ऐसे बाहर की तरफ में है तो पानी क्या होगा, ऊपर फेंकेगा, आपका पीछे वाला हिस्सा नीचे दबेगा और आगे वाला ऊपर जाएगा। तो ये फर्क, उससे क्या प्रॉब्लम होगा कि बोट सीधी नहीं जाएगी, पावर नहीं मिलेगा, है ना। तो जब आप ये लगाते हैं बोट इंजन को सीधा रखने के लिए, ये होल अलग अलग डिग्री पे होल दिए हैं। तो कौन से पोजीशन पे ये लगाएंगे रॉड, उस पर सीधा मिलेगा, वो आपको देखना है। तो उसको क्या बोलते हैं, एडजस्टेबल रॉड, ठीक है, एडजस्टेबल रॉड। जैसे 4 लोग बिठाए थे 5, तो आगे से खड़ा हो जाता था, आगे से ऊपर उठ जाता है। पर बार बार नहीं बदलते, तो एक ही बार करते हैं, बार बार नहीं, मतलब आप अगर अभी इस बोट के लिए एक ही बार थोड़ी ना करना है आपको, इस बोट के लिए एक ही बार करना है, ठीक है। ये क्या है, फिल्टर। ये क्या है,
आगे से थोड़ा नीचे बैठो तो पीछे वाले को भी दिखाई देगा। ठीक है, पंप है ये, ठीक है, डायफ्राम पंप है ये। ठीक है, इसमें से पंप मतलब एक्चुअली पंप नहीं होता, जस्ट एक फ्लैप होता है प्लास्टिक का या कहीं पे रबर का भी यूज़ होता है। तो जब आपका स्टार्ट होता है तो वो एयर प्रेशर से मूव करता है और पानी पेट्रोल को सक करता है और फिर जाके आपके कार्बोरेटर तक भेजता है। तो पेट्रोल पहले उधर से आएगा आपके फिल्टर से होते हुए, फिर पंप में होते हुए, फिर आपके कार्बोरेटर में जाएगा और फिर कार्बोरेटर से इंजन में स्प्रे होगा। ठीक है, ये दिख रहा है ना प्लेट? जी सर। हाँ, इसके अंदर वो मैग्नेट्स लगे रहते हैं। ठीक है, ये वाला। और क्या रह गया है? तो बेसिक आपको नॉलेज रहेगा तो आप प्रॉपर ये करेंगे। मेंटेनेंस के ऊपर कभी भी ध्यान देना, आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है, सर्किट है, वो कहीं पे भी शॉर्ट होने जैसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पेट्रोल है, यहाँ पे हीट ज़्यादा है, आग लगेगी और बम बना दोगे आप इसको। तो कभी भी आपका जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है कभी भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो ऑपरेटर नज़दीक बैठा रहता है उसको भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। और बहुत हुए हैं ऐसे इंसिडेंट। ठीक है, गोवा में भी हुआ है। ठीक है, एटलीस्ट स्टीयरिंग बोट है तो ऑपरेटर आगे रहता है तो कूद तो सकता है, बट टिलर में वो मुश्किल हो जाता है। तो आपको इंजन प्रॉपर मेंटेन रखना है। ठीक है, ये पार्ट क्लियर हो गया इंजन का। अभी फ्यूलिंग का देखेंगे हम। कुछ नहीं, हाँ जी, आ गया। हाँ भेजो, रोहित को ले आओ। पेट्रोल ले आओ, पार्लर सर लेके आए उन्हें। ये हाँ कर दिया, रबर नंबर है आपका? रबर बोट का है। हाँ, क्विक सील ना।